नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश में बनेंगी 1 लाख करोड़ की सड़कें। जीआईएस में मध्य प्रदेश सरकार और एनएचएआई के बीच हुआ एमओयू। भोपाल से इंदौर और जबलपुर समेत कई शहरों के बीच बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपो में आम व्हीकल का निरीक्षण किया। कहा, जीआईएस के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा के चलते बदला था अपना कार्यक्रम। छात्र छात्राओं ने जताया पीएम का आभार। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, प्रधानमंत्री ने समिट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी बच्चों की परेशानी का ध्यान रखा, इसके लिए उनका धन्यवाद। फिल्म एक्टर जैकी भगनानी ने इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की चर्चा। जैकी ने कहा, फिल्म और एंटरटेनमेंट में बड़ा निवेश करने की तैयारी चल रही है। युवाओं को अवसर देना ही सीएम का मुख्य टारगेट है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि में होने वाले स्नान के पहले उमड़ रहा है जनसैलाब। रीवा सहित यूपी बॉर्डर में लगा कई किलोमीटर का लंबा जाम। रीवा में बनाए गए कई चेक पोस्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, पहले कानून व्यवस्था खराब थी, अब एमपी टॉप राज्यों में चुना जा रहा है। निवेश के लिए एमपी टॉप राज्यों में शामिल होगा। समिट में पीएम ने कहा, एमपी में रोड, रेल और एयर नेटवर्क बढ़ा है। ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश बदलाव के दौर को देख रहा है। जीआईएस में शामिल होने आए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा, जीआईएस का कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित बुंदेलखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। अनंत संभावनाएं हैं, सिर्फ विस्तार नहीं, विकास के लिए नए कीर्तिमान बनाएंगे। जीआईएस में सीएम ने कहा, हम स्टार्टअप्स को विशेष महत्व दे रहे हैं। निवेश नीति निवेशकों के लिए बहुत फ्रेंडली होगी। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। जीआईएस से प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। नई एमएसएमई नीति से प्रदेश के औद्योगिकरण की राह आसान हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 60 देशों से उद्यमी शामिल हुए। 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने कई महावाणिज्य दूत भागीदारी कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आए प्रयागराज महाकुंभ। परिवार के साथ संगम में किया स्नान। महाकुंभ में डुबकी लगाने आई बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ। कैटरीना ने अपनी सास के साथ परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी विद्यानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रयागराज महाकुंभ में किया स्नान। संगम में स्नान के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया। बेटी राशा के साथ रवीना टंडन भी पहुंची महाकुंभ। संगम में स्नान करने के बाद हर हर गंगे का भजन गाया। महाकुंभ का 43वां दिन। 2 दिन बाद महाकुंभ मेले का होगा समापन। लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज में अब तक करीब 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में किया स्नान। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। महाशिवरात्रि के महास्नान के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में लगाई डुबकी। प्रयागराज में स्नान के बाद कहा, मां गंगा में डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है। इंदौर में हिंदूवादी नेता को व्हाट्सएप पर मिले धमकी भरे कॉल और मैसेज। सरतन से जुदा करने के मामले में हिंदू संगठन को मिल रही है धमकी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। शिव नवरात्रि के 8वें दिन उमा महेश रूप से सजे बाबा महाकाल। आकर्षक वस्त्र धारण कर दूल्हा बने बाबा महाकाल। उज्जैन में चल रही शिव नवरात्रि की धूम। उज्जैन में 150 ग्राम सोने के दाने चुराने वाले 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने किया मामले का खुलासा। 150 ग्राम सोना और सोना गलाने की मशीन हुई जब्त। उज्जैन के मुख्य चौराहे पर धरने पर बैठे पटेल समाज के लोग। प्रदेश सरकार से अपनी मांगों के लिए दिया धरना। मौके पर अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। रीवा में ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में 5 साल के बच्चे से धुलवाए गए थे कपड़े। क्लासरूम में स्कूल ड्रेस को लेकर हुआ था विवाद। 20 जनवरी के मामले में जांच के बाद स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज की गई। विदिशा में 22 जनवरी को अलग अलग स्थान से स्कॉर्पियो गाड़ियों की हुई थी चोरी। चोरी के मामले में पुलिस ने राजस्थान से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी किए गए वाहन जब्त किए गए। सागर राम सरोज समूह ने कराया जेल 2000 कैदियों को प्रयागराज के गंगाजल में स्नान। विधि विधान से गंगाजल का पूजन भी किया गया। जेल के कैदियों ने राम सरोज समूह को धन्यवाद दिया।
शिवपुरी में महिला से लूट के मामले का हुआ खुलासा। मुरैना जिले के 2 बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। 10,000 के इनामी आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। महाशिवरात्रि के चलते शहर में नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें। 3 दिनों के लिए मीट मंडी को कराया गया बंद। नगर पालिका अधिकारियों ने की कार्रवाई। भिंड में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर पलटने से 4 व्यक्तियों की मौत हुई। 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस। दुर्ग में 29 वर्षीय युवती ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी युवती। पूछताछ के बाद कारण स्पष्ट हुआ। गरीबों को नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंडित दीनदयाल रसोई की योजना का लाभ। गरीबों को खाना परोसने के बजाय अमीरों के बन रहे हैं मनपसंद भोजन। बजरंग दल की टीम ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम की टीम ने मामले की जांच शुरू की। अशोकनगर में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पुलिस ने मारा छापा। YOX99 वेबसाइट पर चल रहा था ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल। जब्त किए गए मोबाइल फोन, जांच शुरू। उड़नदस्ता वाहन चेकिंग के नाम पर कर रहा है अवैध वसूली। छिंदवाड़ा आरटीओ चेक पोस्ट पर कर्मचारियों से परेशान होकर ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर लगाया जाम। कर्मचारियों पर लगाया हर महीने 5,000 से 6,000 रुपए मांगने का आरोप। शिवपुरी के सीएम राइज स्कूल की छात्रा ने की सुसाइड करने की कोशिश। हॉस्टल की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। हॉस्टल प्रबंधन ने साधी चुप्पी। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27 फरवरी को चित्रकूट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आगमन को लेकर तैयारियां हुई शुरू। राष्ट्रीय ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चित्रकूट से होकर प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर कई किलोमीटर तक लगा गाड़ियों का जाम। महाशिवरात्रि और अमावस्या के दौरान भी भारी भीड़ उमड़ने की जताई जा रही संभावना। सुरक्षा बल हुए अलर्ट। प्रेम विवाह से नाराज दुल्हन के परिवार ने दूल्हे के परिवार पर किया हमला। घटना में कई लोगों को गंभीर चोट आई। दूल्हा दुल्हन ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर। कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। जीआईएस सम्मेलन को लेकर भोपाल में आयोजित होने पर सीएम को बधाई दी। कहा रोजगार जमीन पर उतरे, यही हम चाहते हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कैंसर अस्पताल के शिलान्यास पर धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। कहा यही नारायण सेवा है। इस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों की यदि मदद करते हुए ऐसी संस्थाओं पर ध्यान देंगे तो उसका ज्यादा असर दिखाई देगा। मुरैना में केदारनाथ मंदिर की थीम पर बनी कावड़ ने किया लोगों को आकर्षित। पूजा अर्चना के बाद उठाई गई कावड़। शिवरात्रि के अवसर पर 108 हर हर महादेव मंदिर में किया जाएगा जल अभिषेक। मैहर में शराब की अवैध बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खाने पीने की दुकान से धड़ल्ले से बेची जा रही है शराब। इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हुई 96 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी। बदमाश ने 67 वर्षीय महिला से इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर ठगी की। महिला ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित कार बस से जाकर टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हुई। कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है। मुरैना में ऑपरेशन के दौरान अचानक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामले की जांच कर रही है। मुरैना में जनपद शिक्षा केंद्र की दिखी बड़ी लापरवाही। बच्चों के भविष्य के नियमों के साथ रखा गया ताक पर। विधायक पंकज उपाध्याय ने संज्ञान में लिया मामला। जिला शिक्षा अधिकारी को उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। बड़वा में 17 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने कहा 12वीं का पेपर बिगाड़ने से तनाव था। मामले की जांच कर रही है। रतलाम जिले में हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन का कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। रतलाम से मंदसौर की ओर जा रही थी मेमू ट्रेन। मुरैना में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म। 2 लोगों पर रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप। परिजनों ने कहा अधिकारी नहीं ले रहे हैं संज्ञान। बड़वा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। 1 व्यक्ति की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सिंगरौली में युगल जोड़े ने मंदिर में रचाया प्रेम विवाह। माता पिता से खतरा बताया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की। उमरिया में कोदो कुटकी खाकर एक ही परिवार के 5 लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच जारी। हरदा में एटीएम बदलकर लाखों रुपए की हेराफेरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीएम विष्णुदेव साय ने किया नई विधानसभा का निरीक्षण। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। रायपुर विधानसभा भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में वित्तीय साक्षरता सप्ताह समारोह का हुआ उद्घाटन। समारोह में कई अधिकारी शामिल हुए। महिलाओं को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम।
रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। सीएम ने कहा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 599 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि जारी की गई। सीएम ने किसान साथियों को शुभकामनाएं दी। रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बीजेपी की बैठक। 10 निगम में सभापति नियुक्त करने को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम, डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया किसानों को संबोधित। सीएम साय ने किसानों के खातों में 19वीं किश्त जारी की। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए सीएम करेंगे नए प्रयास। रायपुर बीजेपी बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दी जानकारी। मोदी की गारंटी की योजना और सीएम साय के सुशासन को बताया निकाय और पंचायत चुनाव की जीत का कारण। रायगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की हुई कार्रवाई। एसीबी ने नापतोल विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालक से रिश्वत मांगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में लगातार जीत रही है बीजेपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बाजी मारने का दावा किया गया। जीत के दावे पर सियासी आरोप और प्रत्यारोप शुरू हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को संबोधित किया। किसान भाइयों को 19वीं किस्त जारी की। कहा किसानों की उन्नति होगी तभी प्रदेश का विकास होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा सरकार के पास नहीं है कोई सोच। 3 मार्च को पेश होगा बजट। अभिभाषण में राज्यपाल रमेश डेका ने कहा विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मेरी सरकार कर रही है काम। मेरी सरकार अपने काम का लेखा जोखा पेश करेगी। चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस में छिड़ा विवाद। बीजेपी के दावों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा बीजेपी जीते हुए प्रत्याशियों को हारने का काम कर रही है। बीजेपी ने सत्ता के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश की। विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नया नहीं था। कांग्रेस सरकार की योजनाओं का उल्लेख अभिभाषण में किया गया। सभी मायनों में सरकार फेल हुई। पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। कहा पंचायत चुनाव में 80% बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते। साय सरकार के कामों पर जनता के विश्वास की मोहर लगी। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के निष्कासन अनुशंसा की होगी जांच। कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू की अध्यक्षता में टीम बिलासपुर पहुंची। पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष के निवास पर हुई बैठक। बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। जशपुर में अवैध शराब पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। 1.5 करोड़ के अवैध शराब समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जशपुर में जिला पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित 9 प्रत्याशियों को मिली जीत। जिला पंचायत की 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। कांग्रेस को 4 और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। अंबिकापुर से हवाई सेवा हुई बंद। फ्लाई ब्रिक कंपनी सुविधा देने में हुई फेल। 999 की जगह 5000 रुपये किया गया किराया। बिलासपुर में युवक से हुई 14 लाख रुपए की ठगी। शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कवर्धा में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बाइक सवार 2 युवकों में हुई टक्कर। एक युवक की मौके पर मौत हुई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। राजगढ़ में पशु क्रूरता और गौ तस्करों से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। कुरकुरे चिप्स कंटेनर से निकले 17 मवेशी। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने कंटेनर को जब्त किया। बड़वा में गोपाल मंदिर के 300 साल में पहली बार रचेगा इतिहास। अष्टभुजाधारी ठाकुर जी का राजशाही पेशवाई के रूप में होगा नगर भ्रमण। मंदिर में किया जा रहा है 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन। कोंडागांव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान करने का लगा आरोप। ग्रामीणों ने की शिकायत। मुंगेली में एंटी करप्शन ब्यूरो का पड़ा छापा। एसीबी और सहयोगी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। मुंगेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई। मंडला पुलिस ने 54 लाख रुपए की अवैध शराब पर चलाया रोड रोलर। ये शराब 2017 से 2021 के बीच 5 अलग अलग मामलों में जब्त की गई थी। कलेक्टर के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में झूमर बिन दिनी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन के समापन पर पीएम ने कलाकारों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा भव्य तरीके से किया गया। पीएम का स्वागत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में झुमोझर बिनंदनी कार्यक्रम में पारंपरिक ड्रम बजाया। पीएम के साथ असम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। अभिनेत्री रवीना टंडन और राशि धड़ानी पहुंचे माकुम। प्रयागराज में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में शाम की भजन आरती में शामिल हुए।
महाशिवरात्रि पर्व पर होने वाला आयोजन को लेकर अधिकारियों ने ली शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्वक महाशिवरात्रि मनाने के लिए निर्देश दिए गए, अपील की गई। धार में मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात, 14 लाख रुपए का सामान हुआ चोरी, 20 किलो चांदी भी चोरी की गई।